आपने खुद से बताया ना वो देखिए मैं बता रहा हूँ अच्छा, लास्ट हमने किया था, हम सिंपल जावास्क्रिप्ट की हमने बेसिक देखी थी, उसके डिक्लेरेशन कैसे होती हैं और जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे उनको हम डिक्लेयर करते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और आज हम देख लेंगे उसके आगे जावास्क्रिप्ट की मज़ीद बेसिक एरेज को देख लेंगे, लूप्स को देख लेंगे। और सबसे पहले एक सुहेल भाई की छोटी सी क्यूरी है, उसको सॉल्व कर देते हैं। सुहेल भाई, आपको क्या इशू आ रहा था यहाँ पे, आप कहाँ पे गए थे? सेकंड वाला से पिकअप दुकान चेक करते हैं हाँ सेकंड वाला से राइट इसे ऑफ करके ऑन करना है इसमें वो इधर चेंज ना हो प्रॉब्लम में वो होता है स्टॉक में मैं जो बोल रहा था नहीं वो तो यहाँ से तो कर ही थे तो अपने टाइम स्लॉट्स के ऊपर इशू है बाय बाय ऐसे ही मेरे पास तो नहीं किया है ऑटोमेशन ऑटोमेशन शुरू किया है ऑटोमेशन के बगैर ही बंद किया था ये भी कैसे कर रहा है रिक्वेस्ट मिसिंग वन और मोर रिक्वायर्ड लॉगिन कर लो नहीं तो मुझे नहीं पता वैसे ये वाला तो करते हैं क्या क्या रहा था पहला वीडियो बेस हो रहा है वो सेकंड वाला लॉग इन कर लेते हैं आउट ऑफ लाइव। अच्छा, उस दिन हमने किया था जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स देखी थी हमने कि हम उसमें इफ एल्स कैसे लिखते हैं और वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन देखी थी हमने। और इसके अलावा हमने सारी जो बेसिक चीज़ें थी वो देखी थी हमने। तो आज हम करते हैं उसके आगे जो है जावास्क्रिप्ट की बेसिक मज़ीद जो एरेज होती हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं और इसके अलावा जो लूप्स होते हैं वो आहिस्ते आहिस्ते देखेंगे। तो इसके लिए मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। नहीं वो नहीं चाहिए मैं करने वाली वो नहीं चाहिए हाँ ये ठीक है ये बिल्कुल सही है मैंने मेक और फिर हाँ इस नाम से मैंने ये इसकी बिल्कुल एक सही है नई फाइल बना दी और यहाँ पे आज का जो है हम वो करेंगे इसके अंदर। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि उस दिन हमने किया था कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आज हमने क्या करना है। उस दिन हमने ये किए थे, चलो ओके वेरिएबल्स पर पढ़े थे, इसके अलावा जो थी वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल्स पढ़े थे। और आज हम ये वाली चीज़ें देख लेंगे, ये वाली जो है। तो अगर लास्ट टॉपिक में कोई किसी का क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो आगे चलें। ठीक हो गया, तो आज स्टार्ट करते हैं, स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं और स्ट्रिंग लिटरल्स देखते हैं कि वो क्या चीज़ें होती हैं। तो उस दिन स्ट्रिंग्स का भी बताया था कि अगर हमने जावास्क्रिप्ट में कोई स्ट्रिंग बनानी हो तो हम सिंपल कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, तो हम ए इज इक्वल्स टू कोमास में हम स्ट्रिंग बना देते हैं। तो ये है हमारा स्ट्रिंग बनाने का तरीका। तो ये खुद ही जान लेगा कि वो वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, इंट टाइप का है, या उसकी टाइप क्या है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमने स्ट्रिंग टाइप का बनाना है तो या तो हम उसके ऊपर सिंगल कोमा लिखेंगे या तो हम डबल कोमा लिखेंगे। इसके अंदर हम जो भी वैल्यू लिखेंगे वो कंसीडर करेगा कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है। ये उस दिन हमने देखा था। अब इसमें दूसरा एक ये चीज़ आती है कि अगर हमने इसके अंदर सिंगल कोमा के अंदर डबल कोमा यूज़ करने हो या डबल कोमा के अंदर सिंगल कोमा यूज़ करने हो, तो वो हमें प्रोग्राम क्या क्या देता है, एरर देता है। लेट्स से अब यहाँ हमारे है ये चीज़ है और यहाँ मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ डबल कोमा मैंने यूज़ कर दिया, ये कर दिया मैंने, सिंगल कोमा कर दिया।
इस तरह ना मैं अगर करूँगा ना तो ये इसको समझ नहीं पाएगा कि स्ट्रिंग शुरू कहाँ से हो रही है ख़त्म कहाँ से हो रही है। यानी अगर हमने डबल कोमा और सिंगल कोमा को एक ही स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करना हो उसके लिए हम स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज़ करते हैं। अब स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं, उसका सिंटैक्स ये है कि ये वाले दो होते हैं, इसके अंदर हम अपनी कोई भी वैल्यू डाल देते हैं कि वो इसको कहते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल है। अब मैं यहाँ पे कमेंट भी कर लेता हूँ ताकि पता हो कि हम स्ट्रिंग लिटरल की बात कर रहे हैं। दिस इज स्ट्रिंग लिटरल। सो अब इसने यहाँ पे ये लिख देगा। वैसे माइक सही काम नहीं कर रहा। तो ये हमारा होगा स्ट्रिंग लिटरल होगा। लेट्स से हमने कोई वैल्यू लिखनी है, अब हमारा ये है a इज इक्वल्स टू, मैं कोई भी वैल्यू इसके अंदर डालता हूँ इस स्ट्रिंग लिटरल के अंदर। ये हमारा स्ट्रिंग लिटरल हमने एक बना दिया है, ये वाला और ये वाला। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ माई नेम इज रूफ, कुछ भी लिख देता हूँ। अब ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको डालता हूँ एक सिंगल कोमा के अंदर। उसके बाद मैं कुछ और लिख देता हूँ जो भी लिखना हो और ये वैल्यू दे देता हूँ। इसको मैं डाल देता हूँ डबल कोमा के अंदर। स्ट्रिंग लिटरल का मतलब काम होता है कि अगर हमने किसी एक स्ट्रिंग के अंदर डबल कोमा और सिंगल कोमा एक साथ यूज करनी हो तो हम स्ट्रिंग लिटरल्स का इस्तेमाल करते हैं। वैसे हम डबल कोमा और सिंगल कोमा एक साथ यूज नहीं कर सकते। अगर हमने डबल कोमा और सिंगल कोमा किसी भी सेंटेंस में यूज करनी है तो हम ये स्ट्रिंग लिटरल्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ये है, ये जो हाईलाइट हो रहे हैं। अब इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग लिख के ए। अब हमने जावास्क्रिप्ट में कोई भी चीज़ प्रिंट करनी हो, टर्मिनल में दिखानी हो, तो हम कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करते हैं, जैसे पाइथन में प्रिंट होता था। अब मैंने क्या किया, अब मैंने कंसोल डॉट लॉग में ए को दे दिया। अब ए के अंदर क्या स्टोर है, ये वाली वैल्यू स्टोर है। अब इसमें मैंने एक गलती की है। गलती मैंने क्या की है कि मैंने इसको ए के अंदर तो डाल दिया है लेकिन मैंने इसको बताया नहीं है कि ये क्या है, क्या चीज़ है। तो मुझे यहाँ पे लेट लिखना लाजमी है। अब दूसरी गलती ये है कि मुझे इसको देना पड़ेगा बी, क्योंकि ऊपर मैंने ए डिक्लेयर करवा चुका हूँ। अब इसको मैं करता हूँ सेव। अब मुझे अगर इस फाइल को स्पेसिफिकली किसी एक फाइल को रन करना हो तो सीधा हमने क्या करना था कि हमने सीडी उस डायरेक्टरी में जाना है जिस डायरेक्टरी में ये फाइल्स पड़ी हैं। अब ये जो मैंने फाइल रन करनी है जावास्क्रिप्ट बेसिक 1 के नाम से, अब ये फाइल कहाँ पड़ी है, इस पेजेस के फोल्डर में पड़ी है। तो मैं सीधा सीडी लिखूंगा और डायरेक्ट हो जाऊंगा पेजेस के फोल्डर में। मैंने एंटर किया तो इसने मुझे ये यहाँ पे ले आया पेजेस के फोल्डर में। अब मैंने जिस फाइल को रन करना उसका मैंने नाम लिखना होता है और मैंने रन करना होता है, फिर ये फाइल का आउटपुट आ जाएगा। अब जैसे कि मुझे रन करने के लिए अब नोड लिखना पड़ता है, नोड के साथ मुझे उस फाइल का नाम लिखना पड़ेगा जो कि जावास्क्रिप्ट बेसिक्स 1 के नाम है। तो उनका नाम भी ठीक करना। हाँ कर लेते हैं। बेसिक्स 1.js। अब ये इसने मुझे ये आउटपुट दे दी। ये क्या कह रहा है, इसने मुझे ये वाला प्रिंट करवा के दे दिया। कंसोल डॉट लॉग को मैंने मुझे करना चाहिए था बी। अब ये मुझे ये पूरी स्ट्रिंग लिटरल है, ये डबल कोमा और सिंगल कोमा के साथ प्रिंट करके दे देगा। ये इसने मुझे दे दी। ये होता है हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल कि अगर हमने ये सिंगल कोमा के अंदर डबल कोमा भी यूज़ करने हो तो हम सिंपल इस स्ट्रिंग लिटरल का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि मैंने लिटरल्स हटा दिए, अब यहाँ पे एरर आ रहा है। वो कह रहा है कि आपने सिंगल कोमा और डबल कोमा एक साथ यूज़ किए और ये स्ट्रिंग क्या चीज़ है उसको समझ ही नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज भी करूँ ना तो फिर भी ये एरर ऐसे ही रहेगा। मैंने इसको अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्लोज कर दिया तो ये भी ऐसे एरर का एरर वैसे का वैसे ही है। अब अगर डबल कोमा सिंगल कोमा के अंदर मुझे यूज़ करनी है तो मुझे सिंपल यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल लगा देना। तो ये यूज़ है स्ट्रिंग लिटरल का कि अगर हमने डबल कोमा को सिंगल कोमा में डालना हो। अब मैं यहाँ पे डालूंगा तो ये एरर खत्म हो गई। इसकी समझ आ गई स्ट्रिंग लिटरल की। तो ये हमारे पास होते हैं स्ट्रिंग लिटरल। अब उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे था वो आते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स हो गया, स्ट्रिंग्स होगी। अब टेम्पलेट लिटरल्स आते हैं। ये क्या होते हैं,
लेट्स से कि हमारी एक स्ट्रिंग है, अब इसके अंदर हमने कोई डायनामिकली कोई वैल्यू पास करवानी है, तो उसके लिए हमारे पास काम आते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। अब मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ टेम्पलेट लिटरल्स की। अब मैं कोई रैंडम वेरिएबल बना लेता हूँ, फिर इसका टेम्पलेट लिटरल का समझाता हूँ। मैंने एक वेरिएबल में अपना नाम डाल दिया, दूसरे में मैंने लेट्स से ये डाल दिया, और तीसरे में मैं ये डाल देता हूँ 25। अब यहाँ पे एक को कर देता हूँ ए, एक को कर देता हूँ सी, से बी, ई। ये मैंने 3 वेरिएबल बनाए। अब समझाता हूँ कि ये टेम्पलेट लेटर्स क्या चीज़ होती हैं। अब मैं इसी स्ट्रिंग को लेता हूँ, यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। इसका नाम चेंज करके कुछ भी कर देता हूँ, ए बी सी कर देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, मैं टेम्पलेट लिटरल्स हैं। अब लेट से ये जो 3 वैल्यू है ना, इनमें डायनामिकली कोई डाटा आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, या यहाँ पे वो शो हो रहा है आके। अब इसको मैंने किसी भी जगह पास करवाना है, क्योंकि आगे जब हम करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी जगहों पे डाटा डायनामिकली आ रहा होता है, और हमें फिक्स हार्ड कोडिंग नहीं करनी पड़ती। इसके लिए क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ से यहाँ पे एक मैंने स्ट्रिंग दी, अब उससे मैं कहीं से भी डायनामिकली डाटा उठाना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे उठाऊंगा? तो मुझे सिंपल इसमें क्या करना पड़ता है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज, अब मैं यहाँ पे अगर मुझे टेम्पलेट लिटरल का जो सिंटैक्स है ना, वो ये होता है कि हमें डॉलर साइन हम डालते हैं, डॉलर के बाद हमारी फ्लावर ब्रैकेट्स आती हैं, ये चीज़। अब हमने कहीं भी टेम्पलेट एड्रेस पास करवाने हैं या कहीं मेंशन करना है, तो हमें इस सिंटैक्स से देना पड़ेगा। अब इसका यूसेज ऐसे होता है कि मैंने यहाँ पे अपना, लेट से यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, वो डायनेमिकली आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉलर सिंबल यूज़ करूँगा और उसमें 2 फ्लावर ब्रैकेट दूंगा। अब यहाँ पे मैंने अपना नाम शो करवाना है आगे जाके, तो मेरा नाम कहाँ पड़ा हुआ है, सी में पड़ा हुआ है, तो मैं सिंपल यहाँ पे सी लिख दूंगा। और दूसरा मैं करता हूँ अब मैंने यहाँ पे ये पास करवाना है बॉय, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, ये लिख के ये यूज़ कर दूंगा। ठीक है, अब इसका मैं क्या करता हूँ, माई एजेस, अब मैंने यहाँ पे ये पास करवाना है, मैं सिंपल ये पास करवा दूँ। इस चीज़ की समझ आई? डायरेक्टली वेरिएबल भी लिख सकते हैं, डॉलर प्लस फ्लावर वर्ड भी यूज करेंगे। ये असल में पता है क्या होता है, फॉर एग्जांपल ऊपर हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा है, और हर किसी में डाटा डायनामिकली आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे हार्ड कोड कर दूँ ना सिर्फ रऊफ, तो वहाँ से बराबर तो रऊफ ही रहेगा। ऐसे डाटा नहीं, सी नहीं कर सकते, ऐसे नहीं होता, सी से नहीं कट करेगा। अगर मैं अभी मैं आपको वैल्यू लेनी पड़ जाती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं मुझे उसका सवाल से वो कह रहा है कि मैं सी, सिंगल सी लिख दूँ तो वो ऊपर से डाटा आ जाए। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे करूँ ना, इसको सेव, और मैं यहाँ पे इसको चलाऊँ और कंसोल डॉट लॉग ए बी सी कर दूँ, अब इसको चलाते हैं। अब इसने मुझे क्या दिया, माई नेम इज रऊफ, ऊपर से इसने उठा लिया सी से, और आई एम अ बॉय उसने डी वैल्यू वेरिएबल से उठा लिया, और एज मुझे मेरी उसने उठा ली यहाँ 25, यहाँ ई में मैंने स्टोर करवा दी। अब मैं सिंपल अगर वैसे लिखूँ ना, जैसे अली भी कह रहे थे कि सी, आप ऐसे कह रहे थे ना, हाँ, वेरिएबल नाम लिख दिया। सिर्फ सी या फ्लावर ब्रैकेट के साथ, हाँ, नहीं, जो ये सी में स्टोर हुई है ना सिर्फ सी। अब ये सी को क्या गेट कर रहा है कि उसे एक स्ट्रिंग है, उसे ये नहीं पता चल रहा है कि डाटा कहाँ से आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट कराऊंगा ना, तो वो मेरा अब यहाँ नाम की जगह ना सी प्रिंट करेगा, मेरा नाम नहीं प्रिंट करेगा। अब ये देखिए मैंने प्रिंट करवाया, इसने मेरा सी प्रिंट किया, मेरा नाम नहीं प्रिंट किया। अब इसमें वेरिएबल ही उठा रहा है उसको, यस, उठा रहा है। नहीं नहीं, इसमें ये सीन होता है ना कि हाँ, यहाँ पे इसको स्ट्रिंग वो गेट कर रहा है, वो ये समझ रहा है कि ये जो सी है ना, सी को हम कोमा में कर दें तो वो ऐसे वेरिएबल उठा लेते नहीं हैं। उठा सकता। वैसे मतलब बहुत एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन मा- इसके अंदर आना है। हाँ, टेम्परेट लेटर्स यूज इसलिए होते हैं कि ये इनका यूसेज ये है कि अगर हमने किसी भी स्ट्रिंग में या किसी भी जगह पे कहीं और से डाटा लाना हो, इसका यूसेज ये होता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आगे स्क्रिप्ट में ना हमने बहुत सी जगह से ना डाटा कहीं और से लाना होगा, किसी और वेरिएबल में होगा, या किसी और टेस्ट केस से हमने किसी और टेस्ट केस में पास करवाना होगा,
तो उसके लिए हम ये टेम्पलेट एडिटर्स का यूज़ करते हैं। जब डायनामिकली पास का करवाना होता है तो आप सिंपल स्ट्रिंग हाँ यूज फिर करते कर हैं। सकते हैं, फिर कर सकते हैं अगर मोस्टली डायनामिकली। मोस्टली मेरा ख्याल है स्ट्रिंग यूज हो रही होती है ये हाँ। एज केसेस में ये वाले ये बहुत जगह स्ट्रिंग यूज, स्ट्रिंग लिटरल लिटरल बहुत जगह यूज होती स्ट्रिंग। है, टेस्ट केसेस में बहुत जगह यूज होती अच्छा। है, इसलिए ये इनका यूसेज बहुत होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं हार्ड कोड भी कर दूं ना यहाँ पे अपना नाम, तो मेरी फाइल अगर बहुत लंबी हो तो मुझे हर जगह उसको चेंज करना पड़ेगा, हर जगह चेंज करना पड़ेगा। अब लेट से कल को रॉफ की जगह कुछ और हो जाता है, रॉफ की जगह ली हो जाता है, तो मुझे हर जगह जाके अली 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 करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप अगर मैं इस तरह करूंगा तो मुझे सिर्फ सी में अली लिखना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला तरीका बेस्ट है और ये प्रेफर किया जाता है, और अगर डायनामिकली डाटा आ रहा हो तो आप यूज़ ही हो। तो ये है इसका तरीका कि हम अगर टेम्पलेट एडिटर यूज़ करना हो तो ये उसका सिंटेक्स है, और हम इस तरह उसको वैल्यू पास करवाते हैं और यहाँ पे वो हो जाता है। इसकी समझ आ गई। अब उसके आगे था लेंथ। अब यहाँ पे लेट्स से ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, मैं यहाँ पे अब इसको ख़त्म कर देता हूँ, ये इसकी होगी। अब ये जो है मेरे पास एक स्ट्रिंग, अब मुझे इसकी फाइंड करनी है लेंथ। मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग है या कोई भी चीज़ है, वो मुझे उसकी लेंथ फाइंड करनी है। मुझे नहीं पता कि इसकी लेंथ क्या है, इसमें कितने नंबर हैं। तो अगर मुझे इसकी लेंथ फाइंड करनी हो तो मैं सिंपल क्या करूँगा कि ए बी सी के साथ लेंथ का फंक्शन लगा दूंगा, ए बी सी डॉट लेंथ। अब यहाँ पे मैंने लिखा ए बी सी डॉट लेंथ। अब मैंने इसको क्या किया, किसी एक वेरिएबल में इसको स्टोर करवा देता हूँ। लेट लेंथ इज इक्वल्स टू, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया लेंथ के नाम से, उसको मैंने क्या किया, ए बी सी डॉट लेंथ का फंक्शन कॉल किया, तो मुझे वो क्या करेगा, इसकी लेंथ दे देगा। मैं सिंपल यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लेंथ करूंगा तो मुझे इसकी लेंथ मिल जाएगी चाहिए। तो यहाँ से हम इस तरह इसकी लेंथ निकाल सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग की। अब इसने क्या कहा, इसकी लेंथ 15 है। 15 कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी वो स्पेसिस को भी बीच में काउंट करता है और सारे लेटर्स को भी काउंट करता है। तो इस तरह अगर लेंथ निकालनी हो तो सिंपल हम जिस वेरिएबल में भी हमारी स्ट्रिंग स्टोर होगी उसके साथ हमने लेंथ का फंक्शन लगाना है और उसकी हमारे पास लेंथ आ जाएगी। इस चीज़ की भी समझ आ गई। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे लेंथ भी हो गया, अब आते हैं एरेज की तरफ आते हैं। अब एरेज क्या होती हैं कि लेट से हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है, अगर हम सिंगल सिंगल लिखेंगे इस तरह, सी में हमने अली डाला, डी में हमने बॉय डाला, ई में हमने 25 डाला। अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ डाटा या हंड्रेड्स ऑफ डाटा है तो हमें अलग अलग हर किसी का वेरिएबल बना के और अलग अलग डाटा बनाना पड़ेगा। अगर हम उसको एरे में स्टोर करवा दें तो वो हमारे लिए ईजी होता है मेंटेन करना। तो इसलिए एरेज यूज़ होती हैं किसी भी डाटा को स्टोर करवाने के लिए, लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। तो अरेज के लिए जो ब्रैकेट यूज होती हैं वो ये वाली ब्रैकेट है। यहाँ पे अरे की मैं हेडिंग दे देता हूँ एरेज, और एरेज के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ये हमारे पास एरेज है। अब एरेज को अगर हमें डिक्लेयर करना हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट एरे इज इक्वल्स टू। अब एरेज में मैंने अगर 10 वैल्यू डालनी हो, 5 डालनी हो, 6 डालनी हो, तो मैं सिंपल 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4 कोमा 7 कोमा 9। अब ये एरे बनाने का सिंटैक्स है कि हमने कोई भी यहाँ एरे लिख सकते हैं या कोई भी एरे का नाम लिख सकते हैं, वो ये एक किस्म का वेरिएबल ही है। और जब यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट आ जाएंगी, स्क्वायर ब्रैकेट, तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा कि ये हमारे पास एरे है। और एरे में हम मिलियंस ऑफ डाटा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 नंबर डाल दिए हैं, ये हमारे पास एक एरे बन गई है। अब दूसरा एरे में ये होता है कि एरे में इंडेक्सेस होती हैं, कि अगर हमने कोई फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करना हो तो उसकी इंडेक्स हम जीरो लेते हैं। ये जीरो से स्टार्ट होती है और आगे जाती है। फर्स्ट एलिमेंट की जीरो होती है, अगले की टू, अगले की वन, फिर टू थ्री फोर फाइव। यानी कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो इंडेक्सिंग होगी उसमें ये याद रखना है कि जीरो से स्टार्ट होगी, वन से नहीं होगी। तो इंडेक्सेस इसकी स्टार्ट करते हैं हम, स्टार्ट्स विद जीरो। ये मैंने इसको कमेंट्स में कर दिया। अब ये हमारे पास एक एरे बन गई। अब इसमें हमने ये वाला डाटा स्टोर करवा दिया। अब दूसरा इसमें यह है कि एरे में हम
इंट टाइप का भी डाटा स्टोर करवा सकते हैं, और इसमें हम इंटीजर टाइप का डाटा भी स्टोर करवा सकते हैं, और स्ट्रिंग टाइप का भी स्टोर करवा सकते हैं। जैसा कि आ सकता है। हाँ, वो आ सकते हैं कोई भी सिनेरियो में अगर हमें नीड्स हो, लेकिन हम एरे में वो डालते नहीं। अब हमने क्या किया, एरे में हमने ये 4 नंबर डाले 5, और उसमें एक स्ट्रिंग डाल दी। यानी एरे में स्ट्रिंग और इंट एक साथ भी आ सकती हैं, इंट हमारे पास अलग भी आ सकती है और स्ट्रिंग हमारे पास अलग भी आ सकती है, यानी ये सारे डाटा इसमें आ सकते हैं। अब इसमें दूसरी चीज़ ये होती है कि इंडेक्सेस का मेन कंसेप्ट होता है कि हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। ये जो 1 एलिमेंट है ना, ये जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। जो 2 एलिमेंट है वो 1 पे पड़ा हुआ है। जो 3 है वो 2 पे पड़ा हुआ है, यानी जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होंगी और एंड तक जाएंगी। अब ये हमारे पास होता है इंडेक्सेस का तरीका। अब इसमें दूसरी चीज़ ये थी कि अब हमने ये है एरे। अब इसको ही हमने करना हो, इसकी भी अगर हमने लेंथ प्रिंट करनी हो तो सिंपल हम वही लेंथ का फंक्शन यूज़ करते हैं, और इसकी भी लेंथ इसी तरह प्रिंट हो जाएगी जैसे हमने यहाँ पे किया था। सिंपल इस तरह इसकी हम लेंथ भी निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर हमने फॉर एग्जांपल इस वाली एरे में से अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो ये मुझे देगा। इसको मुझे अब ये वाली एरे दे देगा प्रिंट करवा के यहाँ पे कंसोल। तो मैं इस तरह एरे को प्रिंट भी करवा सकता हूँ, ये इसने मुझे दे दी। अब दूसरा इसमें ये होता है कि आप इंडेक्सेस की बता देता हूँ। अब लेट से हमने इसमें से कोई स्पेसिफिक एलिमेंट फाइंड करना है, या हमने 1 करना है या 2 करना है या 3 करना है या 4 करना है या 7 करना है या 9 करना है, कोई भी करना है। अब मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ ये वाला एलिमेंट, मुझे फोर्थ एलिमेंट फाइंड करना है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा विद जीरो इंडेक्सिंग। तो मैं यहाँ पे देखूंगा 0 1 2 3, जो 4 एलिमेंट है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, थर्ड इंडेक्स में पड़ा हुआ है। तो मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा। और ये एरे किस नाम से बनी थी, एरे के नाम से बनी थी, और इसकी मैं इंडेक्सिंग दे दूंगा। इंडेक्सिंग जब देते हैं तो फ्लावर ब्रैकेट में देते हैं। मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। अब ये मैंने क्या किया कि मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, जिस नाम से मेरे एरे होगी वो एरे का नाम आएगा। यहाँ पे ये एरे का नाम आ गया। उसके बाद मैंने कौन सा एलिमेंट निकालना है, फोर्थ। और फोर्थ कहाँ पे पड़ा है, 0 1 2 3 पे पड़ा हुआ है। तो मुझे 4 यहाँ नहीं लिखना, मुझे यहाँ पे 3 लिखना। उसके बाद मैं इसको करूँगा प्रिंट। अब यहाँ पे किया, इसने मुझे क्या दे दिया, फोर्थ दे दिया। ये वाला एलिमेंट इसने मुझे दे दिया। तो इंडेक्सिंग की भी समझ आ गई। ठीक है। अब दूसरा मैं यहाँ पे करता हूँ। अब मुझे लेट से किसी भी एरे में उसका मुझे लास्ट एलिमेंट निकालना है। अब मुझे नहीं पता कि लास्ट पे क्या पड़ा हुआ है। अब मुझे किसी भी एरे का लास्ट एलिमेंट निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले मुझे उस एरे डॉट लेंथ कॉल करनी पड़ेगी -1। इसका क्या मतलब है, अगर मुझे किसी भी एरे का लास्ट एलिमेंट फाइंड करना हो तो मुझे उसके लिए पहले पूरी एलिमेंट्स की मुझे जाननी पड़ेगी कि उसकी लेंथ क्या है। ठीक है। अब मैं इससे क्या कह रहा हूँ कि इस पूरी एलिमेंट की लेंथ बताओ। तो ये इससे मुझे इस पूरी एलिमेंट की लेंथ बता रहा है। और मैं उससे क्या कह रहा हूँ, -1, कि उसके एंड पे जो पड़ा है वो मुझे दे दो। तो ये मुझे सिंपल क्या करेगा कि इस वाली एलिमेंट का लास्ट वाला मुझे रूफ दे देगा। अब यहाँ पे इसको मैं अगर प्रिंट करवाऊँ तो इसने मुझे ये दे दिया। तो इस तरह हम किसी भी एरे का लास्ट एलिमेंट फाइंड करना हो तो उसके लिए हाँ 2 लिख देंगे। अब ये लिखा ना, तो ये इसने मुझे 9 दे दी। ऐसे यानी जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होती है और एंड से माइनस में स्टार्ट होती है। ये बस याद रखना है, स्टार्टिंग 0 एंड -1, -1 -2 -3 -4 -5। अगर मैं यहाँ -5 लिखूँ ना तो इसको मुझे 3 देना चाहिए। अगर -5 लिख के इसको प्रिंट करवाता हूँ तो फिर मुझे 3 देता है या नहीं देता। इसने मुझे 3 दे दिया। तो इस तरह इसकी इंडेक्सिंग होती है, स्टार्ट विद 0 एंड एंड्स विद -1। ये होगी हमारे पास दो, हमने पढ़ ली। अब तीसरा क्या होता है कि लेट से हमने किसी भी एरे में से वैल्यू निकालनी है, यानी हमने उसके लिए हम यूज करते हैं पॉप का फंक्शन। इसके लिए क्या यूज होता है, पॉप यूज होता है।
अब ये मेरे पास एरे है, अब इसमें से ही मुझे लास्ट एलिमेंट या वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि इस एरे पे हम सिंपल पॉप का फंक्शन कॉल कर लेंगे। ये मैंने एरे लिखा, डॉट पॉप। ठीक हो गया, इसको मैं स्टोर करवा देता हूँ, किसमें, बी में स्टोर करवा देता हूँ, और यहाँ मैं बी प्रिंट करवा देता हूँ। अब ये मुझे आखिरी एलिमेंट निकाल के मुझे प्रिंट करवा देगा। ठीक, अब मैं इसको भी हटा दूँ तो ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा, सिंगल आउटपुट आएगी। ये यहाँ पे इसने मुझे क्या किया, एक एलिमेंट निकाला। ये मुझे क्या कह रहा है कि इसने रो को निकाल दिया। अब इसने पॉप में वो देता है जो वैल्यू हमने निकालनी हो। अब हमने लास्ट में से मैंने वैल्यू निकाली है, उसने मुझे ये वैल्यू कह रहा है कि मैंने निकाल दी है। ठीक है, अब मुझे ये भी जानना है कि निकलने के बाद अरे क्या साइज क्या और अरे क्या चीज़ है। अब उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे हाँ मतलब ये इसको लास्ट की वैल्यू क्यों होती है? पॉप से हमेशा लास्ट वाली निकलेगी। सिर्फ लास्ट में लास्ट क्या हुआ है? आपको भी अगर क्लॉज ब्रैकेट में भी देखिए वो दे सकते हैं, वो आगे आएगा अभी। हाँ हाँ, वो भी निकल जाएगी। उसके लिए हम स्प्लाइस ऐसे कुछ यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी अरे से आखिरी वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पॉप यूज़ करना है। तो लास्ट में से वो निकाल 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 के, अगर मैं ज़्यादा पॉप यूज़ करूँगा तो वो लास्ट में से निकाल निकाल के उसे खाली कर देगा। अगर मैं सिंगल करूँगा तो सिर्फ लास्ट पर ही निकालेगा। तो ये पुश और पॉप का कंसेप्ट है। पुश क्या करता है, लास्ट पे एक वैल्यू पुश कर देता है, पॉप लास्ट से एक वैल्यू निकाल देता है। तो ये इन दोनों का तरीका है। अब मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहता हूँ कि प्रिंट होने के बाद मेरी एरे कैसे दिखेगी। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं एरे का दे दूंगा। यहाँ पे मैंने एरे दिया था एरे के नाम से, तो मैं बी की जगह एरे पास करवा दूंगा, और ये मुझे पूरी एरे दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से इसने रऊफ को निकाल दिया, और मुझे निकालने के बाद जो अरे बची वो ये बची, क्योंकि वो वहां से निकल गई। तो ये इस तरह अरे को इसका फंक्शन है। मैं यहाँ पे सिंपल अगर ये, और दूसरा क्या था इसमें, क्या होना चाहिए था। नहीं, मैंने एक बार ही किया, एक बार ही यूज़ किया है। ये यहाँ पे ना, मैं दिखाता हूँ, ये मैंने पॉप एक बार यूज़ किया। ये मैं सिंपल क्या करूँ, ये मैंने एक बार पॉप यूज़ किया, और मैं पॉप को प्रिंट करवा रहा हूँ बी में डाल के। उसके बाद मैं सिंपल अरे को, इसको ये अगर कंफ्यूज करे तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये दो लाइन्स है, अब सिर्फ ये दो लाइन्स है। ये अब समझ आ जाएगी। अब क्या हुआ कि इस वाली बी में से, इस वाली अरे में से एक मैंने पॉप कॉल किया, पॉप कॉल करवा के मैंने उसी अरे को प्रिंट करवा दिया। तो कहाँ पे, किसके साथ, इसके साथ बी मैंने स्टोर किया है। मैं लेट मुझे दिखना चाहिए था, सही कह रहा है। मैं लेट लिख के भी कर सकता हूँ, लेकिन ये मुझे ऐसे ही दे देगा, क्योंकि ये एक एरे में ना वैल्यू वैसे भी आ जाती है। लेकिन मैं अगर लेट से भी करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, इसमें बात है। अब अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये मुझे ऐसे भी दे देगा, दोनों तरीकों से मुझे दे देगा। अब यहाँ पे ये भी हो गया। बस पुश कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने लेट से किसी में पुश करवाना है, नेम पुश करवाना है, तो मैं उसी तरह पॉप की जगह पुश कॉल करूंगा, तो उसमें कोई भी चीज़ पुश करवा दूंगा तो वो एंड पे पुश हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एरे, और इसको मैं करता हूँ सेव, और इसने मुझे यहाँ पे पुश करवा के दे दिया, जो कि मेरा नेम है। बस करें, ये करना है।